हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हो मेरा चैनल मैकेनिकल कैड एंड अदर्स। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा बियरिंग के डिजाइनेशन की। आप सभी ने देखा होगा कि बियरिंग के ऊपर एक नंबर पड़ा होता है। उस नंबर का क्या मतलब होता है, उसमें जो डिजिट होती हैं उनका मतलब क्या होता है। तो आज उसके बारे में बात करेंगे। पहले की जैसे आप जानते होंगे वो क्या बियरिंग्स कई प्रकार की होती हैं। अगर नहीं जानते हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगली वीडियो में आपको प्रैक्टिकली बियरिंग्स को दिखाऊंगा कितने प्रकार की होती हैं, कैसी होती हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, नंबर के बारे में। तो जैसे क्या है कि अलग अलग कंपनियों का कुछ अलग अलग अपना वो होता है, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। उन चीज़ों को आज हम सीखेंगे, उन चीज़ों को जानेंगे हम। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैंने कुछ एग्जांपल लिया है यहाँ पर। जैसे कि मान लो आपके पास SKF की बियरिंग है। तो SKF की बियरिंग है तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी उसमें। जैसे कि आपको ये दिखेगा, ये नंबर होगा 6308 2RS C3। तो इसमें जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 6 का मतलब जो पहली डिजिट है उसका मतलब है यहाँ पे टाइप ऑफ बियरिंग। टाइप ऑफ बियरिंग, क्योंकि बियरिंग के कई टाइप होते हैं। बियरिंग के कई टाइप होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये 6। तो 6 जैसे 6 को हम यूज़ करते हैं डीप ग्रूव बॉल बियरिंग के लिए। और जैसे कि इसकी जगह पे 3 होता, उसको हम टेपर रोलर बियरिंग के लिए यूज़ करते हैं। 2 को स्फेरिकल रोलर बियरिंग में यूज़ किया जाता है। तो ये क्या है, बियरिंग का टाइप है। तो 6 हो गया डीप ग्रूव बॉल बियरिंग का। अ, और आगे आगे आप देख रहे हो, आगे यहाँ पे 3 डिजिट दिया हुआ है। 3 का मतलब है टाइप ऑफ सीरीज, मतलब बियरिंग की सीरीज कौन सी है। तो आप सीरीज से जान सकते हो कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो जैसे कि अगर मान लो 1 लिखा होता, तो 1 का मतलब होता है 100 सीरीज। 100 सीरीज मतलब एक्स्ट्रा लाइट। 2 की जगह पे जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ सीरीज। जैसे कि 1 की जगह पे 1 का मतलब होता है 100 सीरीज एक्स्ट्रा लाइट। 2 का मतलब होता है 200 सीरीज लाइट। 3 का मतलब होता है 300 सीरीज मीडियम। 4 का मतलब होता है 400 सीरीज हैवी। 5 का मतलब होता है आपका 500 सीरीज एक्स्ट्रा हैवी। तो अपना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपना 3 है। तो 3 की जगह पे अपना आएगा यहाँ पे 300 सीरीज मीडियम। तो इसका ये मतलब होता है। अब इसके आगे आप डिजिट देख रहे हो, दोनों डिजिट 08, ये आपको बताती है बोर्ड साइज। तो आप बोर्ड साइज में क्या कर सकते हो कि जैसे कि अगर 04 से ऊपर है, एबव, अगर आपका बियरिंग का जो नंबर दिया है वो 04 है या 04 से ऊपर है, तो आप उसमें मल्टीप्लाई बाई 5 कर सकते हो। 5 का गुणा कर दोगे तो आपका बोर्ड साइज आ जाएगा। बोर्ड साइज आ जाएगा, जैसे कि 5 है, 6 है, 8 है, 10 है, कितना भी हो उसमें आप 5 का गुणा करिए, बोर्ड साइज मिल जाएगा आपको। अगर 4 से नीचे होता है, जैसे कि 00 होता है, 01 होता है, 02 होता है, 03 होता है, तब क्या है, तो इसमें क्या है, ये चीज़ें फिक्स कर दी गई हैं। तो 00 का मतलब है 10 mm बोर्ड साइज। 1 का होता है 12 mm बोर्ड साइज। और 2 का होता है 15 mm बोर्ड साइज। और 3 का होता है 03 का 17 mm बोर्ड साइज। तो ये चीज़ें हैं, ये बोर्ड का मतलब होता है। अब इसमें आगे दिया हुआ है 2RS। 2RS में 2RS का मतलब क्या है, यहाँ पे ये सीलिंग वगैरह के लिए बारे में बताता है। ग्रीस की सीलिंग या कैसे भी सीलिंग होती है जो इसमें भी कई होती हैं ये। तो ये बताता है सीरीज के बारे में। उसके आगे आता है आपका क्लियरेंस, मतलब C3। C3 क्या है, ये दिखा रहा है आपको क्लियरेंस, जो इंटरनल क्लियरेंस है बियरिंग का बोर में जो क्लियरेंस दिया हुआ है उसका। तो क्लियरेंस क्या है, क्लियरेंस आपका
कई प्रकार से होता है। जैसे कि मान लो यहाँ से देखते हैं, C0 होता है। C0 का मतलब होता है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्लियरेंस। ओके, अगर C0 लिखा है तो वो स्टैंडर्ड क्लियरेंस है, और C2 लिखा है तो वो क्या है, वो टाइट क्लियरेंस है, और C3 लिखा है तो वो आपका लूज क्लियरेंस है, और C4 लिखा है तो आपका क्या है, एक्स्ट्रा लूज, उसको एक्स्ट्रा लूज बोलेंगे। अगर मान लीजिए कोई सिंबल नहीं दिया है, C2 C3 C4 कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं लिखा हुआ है उस पर, तो वो क्या है, वो स्टैंडर्ड क्लियरेंस होता है, वो स्टैंडर्ड क्लियरेंस होता है। तो ये तो ज़्यादातर आप SKF की बियरिंग्स पे या ज़्यादातर चीज़ों पे देखते हो, ये चीज़ें कॉमन होती हैं। अब जैसे कि ये एक और मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें क्या है, आपको SS देखने को मिल रहा है। यहाँ पे SS का मतलब है स्टेनलेस स्टील 6203, जो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है। ये बियर टाइप ऑफ बियरिंग, एक टाइप ऑफ सीरीज, ये आपका बोर साइज। और डबल जेड ये क्या है, ये आपको सील बताता है, सील के बारे में बताता है। जैसे कि आपने मोटर वगैरह में ज़्यादातर देखा होगा, सील होती है, तो जो स्टील की जो सील लगी होती है बियरिंग पर, तो मतलब अगर सिंगल जेड है तो वो सिंगल सिंगल साइड होगी सील, अगर डबल जेड है तो वो डबल साइड होगी सील। C3 का मतलब क्लियरेंस आपको पता ही है, और ये डबल एक्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा मार्किंग्स होती हैं, जैसे कि कुछ और स्पेसिफिकेशन दी होती हैं उसमें। उसमें क्या होता है आपके पास, जैसे कि डायमेंशंस दी होंगी, ग्रीस का टाइप दिया होगा। जैसे कि ग्रीस का टाइप होते हैं वो सारे अपने, जैसे अब मान लीजिए SR SR SRI2 दिया हुआ है तो ये ग्रीस है। PRX दिया हुआ है तो ये भी एक पॉलीरेक्स EM करके ग्रीस होता है। ऐसे करके ये आपको डबल एक्स इसके बारे में बताता है। तो ये आज मैंने दो एग्जांपल लिए, ऐसे आपको बहुत सारे नंबर मिल सकते हैं, अलग अलग देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ कंपनियों के अलग अलग अपना डिसाइड किया होता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करिए, और कोई और वीडियो के बारे में सजेशन दीजिए, किसके बारे में वीडियो बनाई जाए, या इसमें कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको सेटिस्फाई करने की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।